जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 52वां अध्याय है, इस 52वें अध्याय में मैं हृदय रेखा से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण रेमेडीज जो है, महत्वपूर्ण कुछ जो योग है, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। अभी पूर्ववर्ती अध्यायों में हमने त्रिभुज से हमने प्रॉपर्टी के संयोग के बारे में हमने जाना। तो यदि किसी के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिभुज बने हुए हों तो उनका क्या फल परिलक्षित होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक हाथ का चित्र परिलक्षित है और इस हाथ के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारी हृदय रेखा है, यह बुध पर्वत से प्रारंभ होकर के गुरु पर्वत और शनि पर्वत दोनों के मूल में आकर के समाप्त हो रही है। और यहाँ पर बुध पर्वत से लगा करके शनि पर्वत तक छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण है। तो जिसके हाथ में इस प्रकार के त्रिभुज हों, उसके हाथ की हथेली क्या कहती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक के हाथ में यदि हृदय रेखा पर इस प्रकार से 3 त्रिभुज बने हुए हों, तो ये 3 त्रिभुज भी व्यक्ति की अपार संपदा को दर्शाते हैं, स्थायी संपदा को दर्शाते हैं। जिस प्रकार मस्तक रेखा पर त्रिभुजों को देख करके व्यक्ति की प्रॉपर्टी का हम अंदाजा लगाते हैं, वही फल विज्ञातक को हृदय रेखा के माध्यम से भी प्राप्त होता है। यह बहुत ही श्रेयस्कर योग होता है और यह योग 1 लाख व्यक्तियों में से मात्र 100 लोगों के हाथ में ही यह योग मिलेगा। इतना दुर्लभ यह योग है। पर आपको सटीकता से ध्यान रखना है कि त्रिभुज ही बना हुआ हो, इस प्रकार से कोई गोला बना हुआ ना हो। त्रिभुज यदि स्पष्ट है, इस प्रकार से स्पष्ट त्रिभुज यदि बना हुआ है हृदय रेखा पर, तब मान करके चलिए जितना बड़ा त्रिभुज उतनी बड़ी संपदा, उतना ही बड़ा मान सम्मान, उतना ही व्यक्ति का वैभव। 3 त्रिभुज बने हुए हों तो इस जातक के अपने देश में तो संपदा होती होती है, ऐसे व्यक्ति की संपदाएं अपने देश से बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है। आप किसी भी करोड़पति व्यक्ति के हाथ को आप देखिएगा, उसमें 3 त्रिभुजों के साथ में एक छोटी सी रेखा, जिसे सूर्य रेखा बोलते हैं, यह सूर्य रेखा उच्च मंगल से प्रारंभ होकर के सूर्य पर्वत तक जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी जमीनों का क्रय विक्रय करते हैं और हर क्रय विक्रय में से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। जिस भूमि के बारे में वो विचार करे, वो भूमि उसे मिल जाए। जिस भूमि को वो बेचना चाहे, वो आसानी से बिक जाए और उसे फायदा देकर के जाए। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार का योग यदि है, तब निश्चय ही मान करके चलिए कि व्यक्ति अपार संपदा वाला होगा। और साथ ही साथ यदि कलाई से जुड़ा हुआ जो हाथ का जो भाग है, यदि ये वर्गाकार हुआ, वर्गाकार से मेरा तात्पर्य ये हिस्सा, ये और ये बराबर हो, ऐसा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा वर्ग के रूप में समान हो। हथेली का जो रंग है वो हल्का गुलाबी हो। हृदय रेखा शहद के आकार जैसी हो। मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि रेखा श्रेष्ठतम वही होगी जो कि मधु के आकार की हो। शहद का जो कलर होता है, उस प्रकार की यदि हृदय रेखा है, उस पर यह चिन्ह मिल जाए, तो व्यक्ति यदि निर्धन परिवार में भी जन्म उसने ले लिया हो, वैसे तो लेगा नहीं, यदि निर्धन परिवार में जन्म ले भी लिया हो, तो 28 साल की उम्र में आकर के करोड़पति निश्चय ही बनेगा।
ये अटल और सत्य बात मैं कह रहा हूं। मैंने अभी विगत कुछ माह के अंतर्गत ऐसे योग कुछ धनी लोगों के हाथ में देखे हैं और उसी आधार के आधार पर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। यदि ये योग आपके हाथ में है तो आप मान करके चलिए कि जो भी कर्म आप करेंगे उस कर्म के अंदर आपको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपको निश्चय प्राप्त होगी। और आने वाले अध्याय में हृदय रेखा संबंधित अन्य जो योग हैं इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।